नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ढानी। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी जयपुर से, जहां मंगलवार शाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के 2 साल का विमोचन किया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहली लिखी गई पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पर भी चर्चा हुई और उसके दूसरे संस्करण का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में दोनों मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित कई मंत्री और विधायक सम्मिलित हुए। इस दौरान संसदीय परंपराओं, नवाचारों और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर भी विचार साझा किए गए। अब बात करते हैं बीकानेर की, जहां जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने मंगलवार को डूंगरपुर के एसडीएम, तहसील कार्यालय और थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने तहसील कार्यालय में अधिकारियों और शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की और उनके जल्द ही समाधान के निर्देश दिए। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने ट्रैफिक जाम, निराश्रित गोवंश और नेशनल हाईवे पर अवैध कट जैसी समस्याएं उठाई, जिस पर कलेक्टर ने गोवंश को जल्द ही गौशालाओं और नंदीशालाओं में शिफ्ट करने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन तय करने और पार्किंग के स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही नेशनल हाईवे पर अवैध कट तुरंत बंद करने और सड़क सुरक्षा को लेकर ब्लॉक स्तर पर नियमित बैठक कराने की बात कही। वहीं एसपी ने अभिभावकों से अपील की है कि वो बच्चों को वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करने, हेलमेट पहनने और रील बनाने से बचने के लिए समझाएं। अब खबर 12 जिले से है, जहां राजस्थान फेस्टिवल के तहत 15 से 19 मार्च तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। कार्यक्रमों की शुरुआत 15 मार्च को विकसित रन और ओडीओपी मेला प्रदर्शनी से होगी। इसके बाद 17 मार्च को राजस्थान को जाने क्विज प्रतियोगिता आयोजित होगी। 18 मार्च को राज्य के मंदिरों में विशेष आरती होगी और 19 मार्च को जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस उत्सव का समापन होगा। इन कार्यक्रमों के जरिए जिले में राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। खबर 12 के छिपा बड़ौद से है, जहां राजस्व विभाग में कार्यरत वरिष्ठ पटवारी सुरेंद्र कुमार शर्मा को पदोन्नति देते हुए भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। ये पदोन्नति राजस्व मंडल अजमेर में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में दी गई। सुरेंद्र शर्मा पिछले करीब 12 सालों से पटवारी के रूप में सेवाएं दे रहे थे। पदोन्नति की खबर मिलते ही क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया, जिसके बाद सहकर्मियों, मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय क्षेत्र के किसान भाइयों के आशीर्वाद, माता पिता, पत्नी, परिवार और मित्रों के सहयोग को देते हुए सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नए पद पर भी वो पूरी ईमानदारी, निष्ठा, जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में पुलिस थाना राशमी ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत भालोटा की खेड़ी में गन्ने की फसल के बीच अवैध अफीम की खेती का खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खेत में जांच की, जहां पर शोभालाल जाट के खेत से 5317 अफीम के पौधे, 431 किलो अफीम का डोडा, चीरे लगाने का नुक्का और अफीम लुवाई का छरपला बरामद किया गया। पौधों में करीब 800 ग्राम अफीम का दूध भी निकाला गया, जिसे कार्यवाही के दौरान पुलिस ने जब्त कर लिया। इस मामले में शोभालाल जाट को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने आम लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी मादक पदार्थों की तस्करी या संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम या फिर नजदीकी थाने में सूचना दे और सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में 30 बालिकाओं को साइकिलें दी गई, लेकिन वितरण के तुरंत बाद ही कई साइकिलों में तकनीकी खराबी मिली।
छात्राओं को स्कूल से बाहर निकलते ही चेन उतरना, टायर फटना, बास्केट टूटना और ब्रेक ठीक से काम न करना जैसी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई छात्राओं को साइकिलें पंचर की दुकानों पर खुद ही ठीक करवानी पड़ी, जिसमें 200 से 500 रुपए तक का खर्च हुआ। इन मामले में बालिकाओं और अभिभावकों ने साइकिलों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति शर्मा ने बताया कि साइकिलें लोड होकर आई थीं और तुरंत ही वितरण के निर्देश दिए। इसकी बिना जांच के ही ये बांट दी गई। स्थानीय साइकिल रिपेयर करने वालों का भी कहना है कि अधिकांश साइकिलें घटिया क्वालिटी की थी। ढीली फिटिंग और खराब ढांचे की वजह से उन्हें दोबारा सेट करना पड़ा। कई बालिकाओं को रोजाना इस्तेमाल में भी साइकिलें ज्यादा दिन चलाने की उम्मीद नहीं है। चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम श्री सावलिया जी सेठ मंदिर में भंडार की गिनती का छठा राउंड मंगलवार को पूरा हुआ। दान पात्र और भंडार से 1,95,27,000 रुपए की गिनती की गई और अब तक 6 राउंड में कुल 36,49,82,000 रुपए का चढ़ावा सामने आया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार बुधवार को होने वाला 7वां राउंड संभवतः अंतिम राउंड होगा, जिसमें चिल्लर, ऑनलाइन दान और सोने चांदी के गहनों सहित दूसरी अन्य वस्तुओं का तोल किया जाएगा। इधर मंदिर मंडल के भेंट कक्ष कार्यालय में नगद और मनी ऑर्डर से प्राप्त राशि की भी गिनती जारी है। बता दें कि श्री सावलिया सेठ मंदिर के भंडार की गणना गत कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के शुरुआत में की गई थी और मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में सुरक्षा के बीच लगातार जारी है। चित्तौड़गढ़ में महावीर इंटरनेशनल केंद्र निकुंभ की पहली कार्यकारिणी बैठक और होली मिलन समारोह अध्यक्ष वीर महावीर कुमार मेहता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सभी वीर सदस्यों का अध्यक्ष द्वारा श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। मंत्री वीर चंद्र प्रकाश पालीवाल ने बताया कि आगामी त्रैमासिक कार्य योजना में गर्मी के मौसम में बस स्टैंड पर जल मंदिर का संचालन, चैत्र मास की नवरात्रि से शक्तिपीठ आसावरा माता में बीमारों को फल वितरण, स्थानीय चिकित्सालय में बेबी किट वितरण और बालोतरा जोन कॉन्फ्रेंस में भागीदारी शामिल है। बैठक में स्वर्गीय कचरमल पोरवाल के निधन पर उनके परिवार वालों के द्वारा नेत्रदान की पहल की सराहना भी की गई है। इस दौरान संरक्षक सदस्य वीर देवेंद्र त्यागी, वीर प्रेम सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर चेतनलाल जैन, कोषाध्यक्ष वीर आजाद पोरवाल समेत कई अन्य अधिकारी पदाधिकारी समेत सदस्य मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिला महिला अधिवक्ता और महिला न्यायिक कार्मिक मित्र मंडल की ओर से ऋतुराज वाटिका में स्नेही मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें करीब 50 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक होली के रंगों और भक्तिभाव के साथ ठाकुर जी को अबीर गुलाल अर्पित किया, पुष्प वर्षा, भजन कीर्तन और सामूहिक नृत्य के माध्यम से अपनी श्रद्धा को जताया। न्यायिक कार्मिक बिंदु पांड्या ने नारी शक्ति और संस्कारों के महत्व पर बात रखी, जबकि अधिवक्ता राखी राव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं में ऊर्जा और आपसी सहयोग को बढ़ाते हैं। वहीं प्राध्यापिका रेखा वैष्णव ने महिलाओं से परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाते हुए आत्मनिर्भर बनने और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम ने महिला शक्ति के सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक योगदान को उजागर करते हुए सनातन संस्कृति और तीज त्योहारों को जीवंत बनाए रखने का संदेश दिया। शीतलाष्टमी के अवसर पर बूंदी शहर के तिलक चौक स्थित चारभुजानाथ शीतला माता मंदिर में बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना के लिए पहुंची, जहां महिलाओं ने माता को ठंडे पुए, पकौड़ी और दूसरे कई मिष्ठान का भोग लगाया। पूजा के दौरान सभी ने अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हुए माता से आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में हो गया और श्रद्धा के रंगों से सरोबार दिखा। पर्वतसर शहर और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को महिलाओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ शीतला माता की पूजा अर्चना की। सुबह ही मंदिरों में लंबी कतारें देखने को मिली। इस दौरान महिलाओं ने माता को ठंडे पकवान, दही, गुड़, पूरी और दूसरा प्रसाद अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि, बच्चों को रोगों से सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार शीतला माता संक्रामक बीमारियों, खासकर के चेचक और खसरा से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है।
रानी राव स्थित शीतला माता मंदिर में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर नीम के पत्ते, हल्दी, रोली और ठंडे भोजन का भोग चढ़ाया। इस दौरान भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया। राजस्थान में तेज गर्मी और हीट वेव के बीच अब राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने 14 मार्च को 19 जिलों में बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 2 जिलों में हीट वेव का भी अलर्ट है। मंगलवार को राज्य के अधिकांश इलाकों में आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप देखने को मिली। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि पिलानी में 39.2, चित्तौड़गढ़ 39, चूरू 38.7, जोधपुर 38.6 और जैसलमेर 38.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 14 और 15 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की आंधी, बारिश और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। फिलहाल मार्च में ही तापमान मई जैसी गर्मी दिखा रहा है, लेकिन अगले हफ्ते तक हल्की ठंडक लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में एलपीजी संकट के कारण घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो गई है, जिससे कि आम उपभोक्ता और व्यापारी दोनों ही परेशानी में हैं। अलवर में घरेलू सिलेंडर को लेकर हंगामा देखने को मिला और एजेंसी मालिक को खुद को ऑफिस में उसे बंद करना पड़ा। वहीं जयपुर में कमर्शियल सिलेंडर 2500 रुपए से ज्यादा में बिक रहे हैं। इधर शिक्षा नगरी कोटा में कई मेस और होटल में खाना बनना बंद हो गया। दरअसल राज्य में गैस कंपनियों ने पिछले 25 दिनों पहले ही बुकिंग की पाबंदी लगाई थी और अब एजेंसी ने सीधे ही बुकिंग पर भी रोक लगा दी, जिससे कि टोल फ्री नंबर पर भी नंबर अस्थायी रूप से अमान्य दिख रहा है। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और कैटर्स नई बुकिंग लेने में असमर्थ है, जिससे कि कारोबार में करीब 25% तक गिरावट दिखी है। जयपुर में घरेलू सिलेंडर की सप्लाई बहाल होने के दावों के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हो पाई और उपभोक्ताओं को 10 दिन तक सिलेंडर का इंतजार करना पड़ा। एलपीजी संकट अब ग्रामीण क्षेत्रों जैसे कि करौली और दौसा तक पहुंच चुका है और मिठाई और नमकीन बनाने वालों में भी करीब 15% तक कटौती करनी पड़ रही है। राज्य भर में 1300 से ज्यादा एजेंसियों पर सिलेंडर बुकिंग का दबाव है, लेकिन बोट लिंक प्लांट से पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पा रही। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ढानी के साथ।